सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। हमारे ब्यूरो चीफ हैं इस वक्त पाकिस्तान में और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सर ये क्या मामला है? जी ये 2024 में पीर ज़हीरुल हसन शाह जो तहरीक लबैक या रसूलुल्लाह के नायब अमीर है, उन्होंने शिमला पहाड़ी लाहौर में एक खिताब किया था जिसमें उन्होंने कादी फायद ईसा जो कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उनके कत्ल का फतवा दिया था और ये कहा था कि जो शख्स उनको कत्ल करेगा हम उसको बतौर इनाम 1 करोड़ रुपया जो है वो इनाम के तौर पे देंगे। उसके बाद जो है ये सारी कार्रवाई के बाद उसके खिलाफ जो थाना सिविल लाइन में एक मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद उसका ट्रायल चल रहा था एटीसी कोर्ट के अंदर। तो जिस एटीसी कोर्ट के अंदर ट्रायल चल रहा था वहां पर उन्होंने जो है वो अब जो पीर ज़हीरुल हसन शाह है उसको 10 साल कैद की सजा सुनाई है और जिसके बाद ट्रायल के बाद उनको जेल भेज दिया गया। इनका तल्लुक तहरीक लबैक से था? जी इनका तल्लुक तहरीक लबैक या रसूलुल्लाह के नायब अमीर से ही है। ये जो है खादम हुसैन रिजवी साहब के साथ बड़ी देर से इस तहरीक में शामिल थे। उसके बाद उनके बेटे साद रिजवी के बाद दूसरे नंबर पे शूरा के सीनियर मेंबरान में से थे पीर ज़हीरुल हसन शाह और इनका तल्लुक शेखुपुरा के इलाके से था। और इस सारे मामला के अंदर ये काफी शूरा के साथ भी जायज रहे हैं और तमाम मामला में इनका बहुत अमल दखल रहा है। तो ये एक बड़ा अहम जो है रहनुमा थे तहरीक लबैक के, जिसके खिलाफ जो है वो एटीसी ने 10 साल की कैद सुनाई है। इससे पहले किसी तहरीक लबैक के ऐसे सीनियर रहनुमा को सजा सुनाई गई है या ये पहली दफा हुआ है? ये पहली दफा हुआ है। इससे पहले किसी भी रहनुमा को जो सजा नहीं सुनाई गई, क्योंकि 2024 में जो लाहौर में खिताब किया था कि कादी फायद ईसा ने जो फैसला दिया है एक केस के अंदर, उन्होंने फैसला सुनाया था मुबारक सानी केस के अंदर, तो उसके अंदर उन्होंने कहा था कि कादी फायद ईसा ने एक गलत फैसला किया है जो कि तौहीन असारत तौहीन मजहब के मुर्तकब पाए जाते हैं। तो लिहाजा हम ये चाहते हैं कि कादी फायद ईसा को कत्ल कर दिया जाए और जो भी बंदा कादी फायद ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कत्ल करेगा हम बतौर इनाम उसको 1 करोड़ रुपया देंगे। तो उसके बाद फिर जो इंतजामिया है हरकत में आई और उसके बाद उन्होंने इनके खिलाफ लाहौर के थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज कर दिया और जिसका जो है वो ट्रायल जो है वो दहशत गर्दी की अदालत में चलता रहा है, जिसके बाद अब जाके इस केस का फैसला सुनाया गया है और इस केस के अंदर जो है इनको 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है और इसके बाद केस का फैसला सुनाने के बाद अदालत से इनको सीधा जेल भेज दिया गया है। सर ये बताइए कि ये इस तरह की जो धमकियां दी जाती हैं उसमें आम आदमी को जो धमकी दी जाती है उस पर कोई इतनी सजा नहीं होती, लेकिन क्योंकि फायद ईसा चीफ जस्टिस थे उस वजह से ये इतनी लंबी सजा सुनाई गई है। जी बिल्कुल, क्योंकि वो उस वक्त अपना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे कादी फायद ईसा और उन्होंने फैसला किया था फुल बेंच के बेंच के, तो इन लोगों ने उनके खिलाफ एक पूरी कंप्लेन चलाई थी और बहुत ज्यादा जो है वो अपने जलसों के अंदर भी उनका जिक्र करते रहे हैं और ये जो पीर ज़हीरुल हसन शाह है इन्होंने बकायदा बड़े वाज़ेह तौर पे अपनी जो लाहौर के अंदर शिमला पहाड़ी के इलाके में जो जलसा किया था उसमें ये वाज़ेह तौर पे कहा था कि आप में से कोई बंदा उठे और जिस तरह गैरत रसूल के लिए उठता है उस तरह उठे और हम उसको बतौर 1 करोड़ का नाम देके जो इनका सर कलम कर देगा या इनको कत्ल करेगा। तो ये खुला खुला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को धमकी दी गई थी, जिसके बाद से फिर इंतजामिया और अदारे जो है वो हरकत में आए थे और उन्होंने इनके खिलाफ फिर मुनज़्ज़म तौर पे FIR दर्ज की थी। उसके बाद 15 अफराद ने इनके खिलाफ शहादत दी थी और ट्रायल जो है मुसलसल जारी था और अब 2025 में जो है एंटी टेररिस्ट कोर्ट लाहौर में दहशत गर्दी के दौरान लाहौर डिवीजन ने इनको जो है 10 साल की कैद सुनाई। सर ये बताइए जो ऑस्ट्रेलिया में वाकया पेश आया पाकिस्तानी कौम का उसके ऊपर क्या रद्द अमल है, क्योंकि वहाँ पे ये लोग इस बारे में क्या कह रहे हैं? जी देखें, जो कुदरती बात है कि जो इस तकलीफ से TLP से तल्लुक रखने वाले हैं वो तो इसके खिलाफ जरूर बात करेंगे कि ये हुकूमत जो है जानबूझ के TLP को दीवार के सामने ला रही है, लेकिन जो हालात है के लोग है वो ये कहते हैं कि किसी को भी इस तरह का हक नहीं दिया जाता कि वो किसी भी अदारे के सरबराह को कत्ल करने की धमकी दे। तो भाई ये एक अफसोस वाली बात है। लोग जो है उनके अंदर ये बात पाई जाती है कि हुकूमत जो है वो इस वक्त TLP के खिलाफ एक मुनज़्ज़म कार्रवाई के लिए तैयार बैठी है और कोई भी मौका हासिल नहीं दे रही। चले बहुत शुक्रिया सर आपको। नहीं माजरत चाहते हैं, मेरा ख्याल है कुछ प्रॉब्लम आ रही थी ऑडियो में। हमारे ब्यूरो चीफ से सवाल मैंने आखिर पे जो किया उनको समझ नहीं आ सका, कोशिश करेगी सुबह दोबारा इनको लाइन पे ले। थोड़ा सा बता देता हूँ, ये मुबारक सानी केस जो है उस पर हमने बड़े प्रोग्राम किए और ये सुप्रीम कोर्ट तक जब केस किया फिर वहाँ पे दोबारा फजल रहमान जो है
उसने जो फ़ाइज़ ईसा थे, उनको अपने चैम्बर में जाके कहानी डाली और वो जो कहानी डाली गई उसके बाद आपको पता ही है कि केस का फ़ैसला जो हुआ था उसको फिर गोल-मोल करके अवाम के सामने पेश किया गया। एक चीज़ ज़हन में रखें, किसी को धमकी नहीं आप दे सकते। ये बड़ा एक अहम मामला होता है और जो भी यूट्यूब पे प्रोग्राम भी करते हैं, उन्हें भी बड़ी एहतियात करनी चाहिए। और ये मैं बता देता हूँ कि आप यहाँ पे यूरोप में रह के या दुनिया के किसी मुल्क में भी आम आदमी को भी धमकी नहीं दे सकते। ये तो पाकिस्तान में चीफ जस्टिस की बात हो रही है। आम आदमी को तो सारा दिन वहाँ पे धमकियाँ भी देते हैं, मार भी देते हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ पे बैठ के आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते। यूरोप में ऐसे वाक़यात हुए कई दफ़ा और फ़ौरी तौर पे पुलिस उठा लेती है ऐसे लोगों को। उनको जित फिर ज़ाहिर है जो भी सलूक किया जाता है यहाँ पे वो पता ही है, कैद भी होती है, वापस भी भेजा जाता है। तो एहतियात करनी चाहिए, एक तो ये बात। दूसरी बात ये जो ऑस्ट्रेलिया में वाक़या पेश आया, उस बंदे ने जिसने जाके गनमैन को जो गन चला रहा था, उसको काबू किया, उसकी हालत बेहतर है और लाखों डॉलर जो अतिया उसके लिए इकट्ठा किया जा रहा है। एक ताजिर है अमेरिका, ख़तून है शायद, ये बंदा है, उसने भी $65,000 उसको देने का ऐलान किया है। तो उसने अपनी जान पे खेल के अगर फ़र्ज़ करे, ये तो पीछे से गया है, बड़ी एहतियात के साथ पकड़ा गया वो बंदा, 2 गोलियाँ से लगी, अगर वो इस तरफ गन घुमा देता, इसके लिए मुश्किल हो जाना था और ये जान की बाज़ी है। अमेरिका के सदर ने भी बड़ी तारीफ़ की है और उसने कहा कि ये बड़े बहादुरी का काम है और भी जो आलमी रहनुमा हैं, उन्होंने इस बंदे की भी तारीफ़ की है, जहाँ पे दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि जो कुछ भी हुआ, ये होना नहीं चाहिए था। जो जो कॉमर्स लिख रहे हैं, वो भी यही लिख रहे हैं कि किसी की जान नहीं लेनी चाहिए और इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बड़े सख़त बोल रहे हैं, लेकिन जिस तरह सुबह के प्रोग्राम में हमारे खान साहब ने बताया था, इरफ़ान खान साहब ने, कि जो अ, वहाँ ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने कहा ये ऑस्ट्रेलिया पे हमला है। तो जो कौमें होती हैं, वो इसी तरह के बयानात देते हैं। हमारे जो होते हैं, हमारे पीटीआई पे हमला हो गया, लाहौर पे हमला हो गया, कराची पे हमला हो गया, सियालकोट पे हमला, इस तरह की बातें करते हैं। तो लीडर जो होते हैं, वो कौम के लीडर होते हैं। हमारे तो ये लीडर होते हैं कि पीटीआई अ, की बात होगी या मुस्लिम लीग नून की बात होगी या फिर पीपल्स पार्टी की बात होगी, तहरीक-ए-लबैक की होगी या फिर जिस तरह के हमारे हालात हैं, जिस तरह हम एक कौम नहीं बन सके और आज तक खज्जल खराब हो रहे। गुर्बत में जनाब पाकिस्तान अपना नंबर ले गया। वो बता रहे हैं कि इतनी गुर्बत होती जा रही है, जो नई रिपोर्ट जारी हुई है, उसमें पाकिस्तान ने दमादम मस्त कलंदर कर दिया और इतनी तेज़ी के साथ गुर्बत बढ़ रही है कि सोमालिया के साथ हम, मेरा ख़्याल है कि मिल जाएँगे, फ़िक्र की ज़रूरत नहीं, हो सकता है उसको भी पीछे छोड़ दें गुर्बत के हिसाब से। मगर हमारे जो लीडर हैं, उनका ये कहना है कि जनाब बड़ी ज़बरदस्त पिकनिक चल रही है। आईएमएफ मुख्तलिफ शर्तें रख के कर्ज़ा दे रहा है। उनको भी शायद कुछ लगाते होंगे जिसकी वज़ह से वो कर्ज़ा दे रहा है, वरना तो वो कोई देता ही नहीं कर्ज़ा। उनको भी खुश करने के लिए कोई गेम अंदर से क्या डलती है, ये तो आपको भी पता है, हमें भी पता है। और यहाँ आम बंदा बैंक से कर्ज़ा ले ले और वो कर्ज़ा वापस ना दे तो फिर उसके साथ क्या सलूक होता है, वो भी सबके इल्म में है। पाकिस्तान में अक्सर आपने देखा कई खुदकुशी कर लेते हैं, कर्ज़ा ही नहीं वापस दे सकते। मगर ये जो है वर्ल्ड बैंक है, इनको क्योंकि लालच दिया जाता है, इनको नज़र नहीं आता, हर चीज़ सामने होती है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता ज़ाहिर है फिर हम अपने साँसें बेचते हैं और यही वजह है कि वो जनाब कहते हैं कि खरीदो, इनका बेड़ा गर्क करो। और यूक्रेन जंग पे जी आपको बता देते हैं कि बड़ी खबर आ रही है कि वहाँ उम्मीद है कि जंग जो है वो बंद हो जाएगी और इस बार यूक्रेन के सदर ने भी ये कहा कि मुझे गारंटी दी जाए और जितनी जल्दी हो इस जंग को बंद किया जाए। जो रूस के पास ज़मीन चली गई वो चली गई और जो इनके पास है, इनके पास है। अभी यूरोप भी इस पे मेरा ख़्याल है कि समझौता करेगा, उसके अलावा कोई हल नहीं है, क्योंकि यूरोप इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि रूस का मुकाबला कर सके। और ये मैं बता देता हूँ कि
جو چلا گیا وہ تو چلا گیا، لیکن جو بچتا ہے اسے بچانا چاہیے۔ عقل مندی یہ ہوتی ہے، یہ عقل مندی نہیں ہوتی کہ اس کے چکر میں اور بھی نقصان کر لے، لوگوں کی جانیں محفوظ کرے۔ جو نقصان ہونا تھا، جو بیوقوفی ہونی تھی، لیکن سبق یہ ہوگا کہ کسی کے پیچھے لگ کے پنگا نہیں لینا چاہیے، پہلے اپنی اوقات دیکھنی چاہیے، اس کے مطابق کسی کے ساتھ آپ پنگا لیں۔ یہ نہ ہو کہ پیچھے جس کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں بعد میں پیچھے نظر ہی نہ آئے، جس طرح نواز شریف کہتا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑنے ہمارے ساتھ تاکہ اور پروگرام دیکھتے رہیں۔